आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, आप सभी लोगों को जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं मैंने हमेशा से ही क्लियर किया है और उसके लिए प्रयास भी किया है। ये बात करेंगे UP-SSC से। UP-SSC ने कल कुछ परिणाम जारी किए हैं JEE 2018 मंडी परिषद आदि के। ठीक है, मेरा जो वचन था वो पूरा हुआ। ठीक है ना, आप लोगों का परिणाम जारी हो गया है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उस परिणाम को देख सकते हैं। 2018 मंडी परिषद का बहुत दिन से रिजल्ट पेंडिंग था। बहुत से विद्यार्थी कहते भी थे कि इसकी कोई सूचना नहीं है सर, और आप जानकारी दे रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है। तो हमारी जानकारियाँ कभी भी गलत नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो सोर्सेस हैं ना वो एकदम एग्जैक्ट हैं, परफेक्ट हैं और उसमें किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं होता है। ठीक, पहली बात तो है कि उनके मुंह से कोई सूचनाएं निकलती नहीं है, लेकिन जब मेरा फ़ोन जाए या मैं उनसे मुलाकात करूं, यदि वो कोई चीज़ें बताए तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, मैं उन्हीं से अपडेट लेता हूँ। ठीक है ना, और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास होते हैं ना वो इतने हाई लेवल पे किए जाते हैं कि उस प्रयास का विफल होना लगभग नामुमकिन होता है। लगभग नामुमकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ चांसेस बन जाते हैं उसकी विफलता के, लेकिन जिस लेवल पे हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना, वो आम विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी हाइप हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ों को दिखा करके उसका बाकायदा हाइप तैयार कर लिया जाता है, लेकिन नहीं, हमारे जो कार्य होते हैं वो बड़ी शालीनता और बड़ी शांति के साथ होते हैं, एकदम क्लियर और करेक्ट। ठीक है ना, हमारे भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। आप लोगों का परिणाम जारी हो चुका है। रही बात लेखपाल भर्ती की, तो इसका भी परिणाम आप लोगों को इसी अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। उसके लिए भी मंत्री जी से लिखवाया है लेटर पैड, टेंशन मत लीजिए इस बात को लेकर के। बिल्कुल निश्चित होकर के घोड़े बेच करके सो जाइए अगर सोना है तो। ठीक है ना, अगर मेहनत करनी है तो मेहनत कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके, हाँ, मंडी परिषद वगैरह का रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, देख लीजिए, निरीक्षक का जो था रिजल्ट सब डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके वीडियो री एग्ज़ाम की। वीडियो री एग्ज़ाम में बहुत से विद्यार्थियों को लेकर की समस्याएं हैं। ठीक है ना, ये समस्याएं खुद ही उन्होंने क्रिएट किया और खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है। इसमें किसी भी विद्यार्थी का कोई दोष नहीं है, मतलब किसी भी अधिकारी का। विद्यार्थियों ने खुद अपनी वो समस्याएं क्रिएट की हैं और विद्यार्थी स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, तो इसलिए जो इन विद्यार्थियों ने गलतियाँ की थी वो खुद ही भुगतेंगे। उन्होंने पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन गलतियाँ कर दिया OMR को भरने में, फिर उनका कल्याण होना तय है। ठीक, क्योंकि UP-SSC एक ऐसी संस्था है जो कि आप सभी लोगों के OMR को जो है मतलब कबाड़ में फेंकने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। ठीक है ना, तो कम से कम एक OMR तो सही भरा करिए। यदि आपने OMR में गलती कर ही दी है, अमूमन विद्यार्थियों से हो जाती है, तो भैया फिर रामे भरोसे रहिए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके नए विज्ञापन की, जो कि UP-SSC से आने वाला है। तो नया विज्ञापन आप सभी लोगों का है AGTA का। AGTA ने का विज्ञापन जो आप सभी लोगों का कृषि प्रावधिक सहायक का वैकेंसी आने वाला है, जो कल की डेट में लोक सेवा आयोग ने निर्धारित फॉर्मेट पे अभ्यर्थियों का डाटा प्रेषित किया है। उस डेटा का बाकायदा अभी चेकिंग किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, सारी चीज़ें समझी जाएंगी। उसके बाद आपके विज्ञापन पे जो है वो क्लियरेंस किया जाएगा, मतलब विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। 2022 PET के आधार पर आप सभी लोगों का ये विज्ञापन आने वाला है। निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि यही हो सकता है कि अंतिम विज्ञापन हो आपका 2022 PET के आधार पे। ठीक है ना, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, और क्योंकि सार्थक भैया की इन्फॉर्मेशन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। बम्पर भर्तियाँ आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में, चाहे वो सचिव महोदय हों चाहे अपर सचिव महोदय हों, दोनों लोगों से एकदम क्लियर कट बातें हो चुकी हैं। ठीक है ना, और एक बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों को जो निदेशक स्कूली शिक्षा हैं,
ठीक है ना, उनसे भी बातचीत की गई थी। उन्होंने भी एकदम स्पष्ट कर दिया था कि शासन की मंशा है, तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग की हैं एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि अब इनको सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल भेजना है, ठीक है ना। सारा कार्य आपका करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक। उनको पदों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, किस तरीके से क्या भर्तियां करनी है, क्या क्राइटेरिया रखना है, किस तरीके का स्तर का पेपर बनाना है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर रखनी है। क्लियर रखने के साथ साथ ही आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही एक 80,000 पदों की जो वैकेंसी है प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, वो देखने के लिए मिलेगा। इसमें बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी जो है गलतफहमी में जीते हैं, ठीक है ना, कि यूपीटीईटी के पहले हमारा हो जाएगा। अगर यूपीटीईटी के पहले आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी थी, चलिए ठीक है, आप पास हैं यूपीटीईटी, आप कर लेंगे आवेदन, ठीक है ना। उन 5-7 लाख विद्यार्थियों का क्या होगा? एक तो पहले तो वैकेंसी नहीं आती, ऊपर से जब वैकेंसी आया तो आप कह दो कि यूपीटीईटी ना कराओ, इतने लोग हैं, आप आवेदन ले लो, ठीक है ना। आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था? यही हुआ था, ठीक है। आपका यूपीटीईटी नहीं हुआ था 2021 का, और उसी में आप सभी लोगों का घचमच हो गया, मतलब विज्ञापन जारी हो गया था। कितने सारे विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया था, मतलब बहुत से विद्यार्थी जो है वो आवेदन नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियां प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं होनी चाहिए, और मैं आप लोगों को गारंटीड कह रहा हूं इस बात को लेकर के। 80,000 पदों का विज्ञापन आप लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, ठीक। वैसे भी योगी जी महाराज जी इतनी जल्दी विज्ञापन देने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन जब प्रयास शुरू हुआ तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया, है ना भाई, जो विद्यार्थियों का एक्सपेक्टेशन था तो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। और जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं कि बीएड वाले बाहर हो गए, टीईटी से, यूपीटीईटी से, बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसी कोई परिस्थितियां फ़िलहाल नहीं हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यायाधीश महोदय हैं जिन्होंने इस आदेश को सुरक्षित किया है, वो तो फ़िलहाल अभी सुनाने के मूड में हमको नहीं दिख रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि भाई 15 तारीख के पहले पहले अगर ये आदेश आ जाता है तो आपका यूपीटीईटी हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों का ये सवाल जायज़ है कि भैया यदि अगस्त में भी बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आया तो क्या यूपीटीईटी होने के चांसेस हैं? देखो मेरे भाई, मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर यूपीटीईटी आप सभी लोगों की सितंबर में भी जारी हुई, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, अगर सितंबर में भी इसका विज्ञापन जारी होता है, ठीक है ना, तो अक्टूबर नहीं नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी कैसे? तो जो पैनल बनाया जा रहा है, जो सिस्टम बनाया जा रहा है ना, वो सिस्टम, वो पैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पहले की तुलना में, ठीक है। और उनमें वही सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतने लोगों की जो स्टेनोग्राफर की जो फौज है ना, वो आप लोगों के फार्मों की स्कैनिंग, एडमिट कार्ड वगैरह अलॉट करना, सारी चीज़ें बहुत तीव्र गति से करेंगे, ठीक है। और सरकार ने स्वयं अपना प्रिंटिंग प्रेस रखा है, ठीक है ना, जहाँ से आप लोगों के बुकलेट और ओएमआर वगैरह छप सकें, ताकि किसी भी प्रकार से उन प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना को प्रिंटिंग स्तर से खारिज किया जा सके। पहले क्या होता था, एलटी ग्रेड 2018 में यही हुआ था, बनारस के प्रिंटिंग हाउस से आप सभी लोगों को प्रश्न पत्रों को लीक कर दिया गया था, ठीक। ऐसी परिस्थितियां अब किसी भी प्रकार की भर्तियों में ना हो, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रिंटिंग स्तर से नहीं होगा तो बाद के स्तर से तो हो सकता है ना। अगर बाद के स्तर से हो सकता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी जो है कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को यूपीटीईटी के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, यूपीटीईटी आप सभी लोगों की होगी और 100% होगी। उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का ये बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर बहुत जल्दी ही आने वाला है, और जैसे ही ऑर्डर आता है, ठीक है ना, आप सभी लोगों की परिस्थितियां बदल जाएंगी, स्थितियां परिस्थितियां सभी बदल जाएंगी, ठीक। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब तो यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों में शेयर करना शुरू करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में। देखिए एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के पास मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के पास। कल की डेट में एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, लेकिन वो जो मतलब प्रोग्राम बनाया गया वो हुआ नहीं। ठीक, अब ये मीटिंग आप सभी लोगों को 2-4 दिन बाद ही होगी, लेकिन इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों की परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, जैसे आपके अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए हाँ कितने पदों का कितना विज्ञापन आना है, या आपके कितने पदों पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आपको चिंतित नहीं होना है, बल्कि आपको अपनी तैयारियों को विशेष तौर पे तैयार करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप लोग जितना ट्रस्ट करते हो, जितना भरोसा करते हो, उस भरोसे को हमने कायम रखा है। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास शुरू किए थे ना, वो प्रयास सफल भी होते हैं और कभी कभी सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं कि हम कहीं के ब्रह्म वाक्य हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रयास जब दिल से होता है तो उसमें सफलता मिल जाती है। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आएगा। और पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी कि प्रतीक्षा सूची आएगी अथवा नहीं आएगी। और यदि प्रतीक्षा सूची नहीं आती है तो जाहिर सी बात है आपके जो रिक्त पद हैं वो नए विज्ञापन में जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद आपका विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी हो जाएगा। ठीक, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपकी नियमावली को लेकर के। देखिए नियमावली जो आप सभी लोगों की आएगी उसमें इस बार थोड़ा सा कंपटीशन आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई डिग्रियों को, टेक्निकल से लेकर के अन्य डिग्रियाँ स्नातक स्तर की, वो विद्यार्थियों को जो है मान्यता दी गई है कंपटीशन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा अपनी प्रतियोगिताओं में, अपनी प्रतिस्पर्धाओं में। ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको और भी मजबूत तैयारी करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, बिहार शिक्षक भर्ती आदि की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। याद रखिए 830 32 72 282, ठीक है ना। और जो भाई बहन अभी हमारे संकोच कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को लेकर के कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, वो भाई बहन हमारे फटाफट यूं ही जुड़ जाएं हमारी याचिका से, कल्याण हो जाएगा। अदरवाइज़ बैठे रहेंगे तो फिर अगली भर्ती की तैयारी करिए। ठीक है, याद रखिए आप सभी लोगों के लिए जो भी प्रयास होते हैं वो दिल से होते हैं, मन से होते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के विश्वास के लिए ही हम कार्य करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि यूपी कांस्टेबल के संबंध में है। यूपी कांस्टेबल के लिए जो विद्यार्थियों ने एज रिलैक्सेशन की मांग उठाई थी, जाहिर सी बात है अगर कांस्टेबल और एसआई में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो अन्य विभागों के विद्यार्थी भी हैं जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो भी इसकी मांग उठाएंगे ही उठाएंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपी पीएससी में आप लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर या उसकी भर्तियों में आने वाले भर्तियों में आप सभी लोगों को आयु वर्ग में छूट आदि के संबंध में हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे, लगातार मंत्री महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित कराए हैं, सांसदों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कराए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कोई सांसद या मंत्री पत्र लिखता है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री महोदय को उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे वो जनप्रतिनिधि हैं वैसे वो भी जनप्रतिनिधि है और उसी पार्टी का है, तो जाहिर सी बात है उस पर विचार होना स्वाभाविक है और ये विचार होगा भी। एकदम निश्चिंत रहें इसके लिए। आप लोगों के आयु वर्ग को लेकर के जो मुहिम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने चलाई थी और जो कदम हम लोगों ने उठाया है, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के लिए हमेशा से ही बेनिफिशरी होने वाला है। ठीक है ना, आप लोगों को आयु वर्ग में छूट मिले, इसीलिए अभी आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, नहीं तो अभी तक विज्ञापन आ गया होता। ठीक है ना, इस पर कुछ न कुछ निर्णय जरूर होगा।
और जिस दिन ये चीज़ें क्लियर होगी कि हाँ मिलना है कि नहीं मिलना है, ठीक है ना, उस दिन आप लोगों का तत्काल प्रभाव से ROA का विज्ञापन आ जाएगा। और ROA का विज्ञापन आपका आने का तात्पर्य ही यही है कि आपको OTR की पहली व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। OTR आप लोग नहीं कर रहे हो ना, तो कैसे भी करके OTR कर लीजिए। हालांकि अभी ये मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कर लीजिए, ठीक है ना। और रही बात आपके आय वर्ग की छूट को लेकर के, तो जो प्रयास हम लोगों के हैं ना, वो प्रयास इतने तगड़े और इतने मजबूत हैं कि आप लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है TGT PGT की प्रतीक्षा सूची के संबंध में। TGT PGT की प्रतीक्षा सूची के लिए समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों की रिक्तियाँ मांगी गई हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा। जितने पद आपके रिक्त होंगे 2016-2021 के, ठीक है ना, उन पदों पर जाहिर सी बात है कि उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि फलानवा व्यक्ति अगर है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका चयन होने के बाद जब विद्यालय में भेजा जाए तो वहाँ पता लगे कि कोई और पढ़ा रहा है, ठीक है, वहाँ पे पद ही ना रिक्त हों। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, बहुत से विद्यार्थियों के साथ हुआ भी है ये चीज़ें, ठीक है ना। जब उनको सेंटर का अलॉटमेंट होता है या कॉलेज आवंटन होता है, जब वो विद्यालयों में जाते हैं तो पता लगता है कि उनके स्थान पर कोई पढ़ा रहा है, उनके यहाँ उस विषय के पद ही नहीं खाली हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों को एक रिफ्यूजल लेटर दे दिया जाता है, ठीक है, और वो लेटर लेकर के बेचारे वो झुंझुना बन करके टहलते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ आप सभी लोगों को नुकसानदेह होती हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ही पदों का बार बार वेरिफिकेशन कराया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। आप लोग आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। आप लोगों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जानकारी हमने ही दी थी और आप सभी लोगों से बताया था कि आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची अगस्त में आने वाली है। वेरिफिकेशन चल रहा है, लेटर भेज दिए गए हैं, पदों का ब्यौरा प्राप्त होगा, उसके बाद कट ऑफ आ जाएगी आपकी। क्या दिक्कत है, ठीक है ना, निश्चिंत रहें इसके लिए। और जो हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं ना, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, हाई कोर्ट से उनके लिए आदेश कराया जाएगा। प्रयास हम लोगों का जो है वो सारे तथ्यों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेट करके रखना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट केसेस जो होते हैं ना, उसमें लायर की बातें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो बातें रखी जा रही हैं वो कितनी मजबूत और कितनी सारी चीज़ें हैं। अपना फैक्ट आप किस तरीके से जज के सामने रख रहे हैं, ठीक है ना, आपके लायर कितने मजबूत हैं, किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, वो मायने करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बाकायदा होमवर्क करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं कि पता लगा लुंगी उठाया और कूद गए मैदान में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आश्वस्त हो जाएं इसके लिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। 80,000 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भाषा शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ प्री प्राइमरी स्तर पे भी आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें योग शिक्षक, खेल शिक्षक आदि की भी भर्तियां होंगी और कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्यतम बनाए जाने के साथ साथ आपको माध्यमिक लेवल से लेकर के प्राथमिक स्तर तक ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।